नमस्कार दोस्तों, मैं आपको परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का एक वीडियो बना रहा हूं, जिसमें डिफिनीशन पहले मैं आपको समझाऊंगा कि वे संख्याएं जो P अपान Q के रूप में लिखी जाती हैं वे पूर्णांक संख्याएं जो P अपान Q के रूप में लिखी जाती हैं, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0 होती हैं, उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। और यहीं पे हम अपरिमेय संख्या में आ जाते हैं। वे संख्याएं जो P अपान Q के रूप में, वे पूर्णांक संख्याएं जो P अपान Q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे इसका जो एग्जाम्पल है परिमेय संख्याएं का, रेशनल नंबर का, जैसे 2/5, 3/7 एसेट्रा। उसी प्रकार से जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उसमें पहला पाई का जो मान होता है 3.141596 एसेट्रा डैश 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 इन्फिनिटी तक जिसका जाता है। उसी प्रकार से यूलर संख्याएं जो होती हैं 2.718218 एसेट्रा इन्फिनिटी तक ये भी चला जाता है। और उसी पर गोल्डन अनुपात जो होता है 1.61803398 डैश 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 इन्फिनिटी और √2 √3 एसेट्रा, ये सब अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल्स हैं। और इसके कुछ गुणधर्म हैं। जैसे इसके गुणधर्म क्या होते हैं, जैसे दो यदि संख्याएं हैं उसमें एक परिमेय संख्या है तथा दूसरी अपरिमेय संख्या है, यदि हम योग करते हैं, जोड़ते हैं, तो जो उसका जो योगफल आएगा वे हमें अपरिमेय संख्या मिलती है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे 2 + 3 √3 = 5 √3, ये कौन सी संख्या मिल गई हमको? अपरिमेय संख्या। अगर आप ये कहेंगे कि ये 2 क्या है, यह तो एक पूर्णांक संख्या है, तो इसका मतलब ये भी होता है कि जितने भी पूर्णांक संख्याएं हैं वो सब परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि जैसे 2/1 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 है, 5/1 आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से इसका दूसरा गुणधर्म क्या होता है, वे परिमेय संख्याएं, ठीक है, परिमेय संख्याएं का गुणनफल यदि अपरिमेय संख्याओं के साथ में किया जाता है तब भी जो उसका गुणनफल प्राप्त होता है वो भी क्या होता है, हमें प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्याएं प्राप्त होती हैं। जैसे ये 5 × 2 √3 = 10 √3। आप ये फिर कह सकते हैं कि 5 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। तो मैं पहले भी आपको समझाया कि जो 5 है या कोई भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी परिमेय संख्याएं होती हैं।